हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। आज हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे एग्जाम में कंटिन्यूस 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज के अकॉर्डिंग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है उसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, कुछ बेसिस कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? The arithmetic progression यानी means अर्थ AP. The general form of an arithmetic progression is a plus d a plus 2d dot 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 infinite, यानी जो सीक्वेंस है आपके इन्फिनिटी तो जा सकती है। और इसमें हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला सिंबॉलिक इक्वेशन होता है a plus d a plus 2d, where a is the first term, d is the कॉमन डिफरेंस। where a is the first term is जो सीरीज दिया रहेगा उसका जो पहला टर्म होगा उसको हम a से रिप्रेजेंटेड करेंगे, और जो उसका दूसरा यानी जो डी होगा वो कॉमन डिफरेंस जो हमेशा नेक्स्ट टर्म से उसके बिफोर टर्म क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। आइए उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया 1 4 7 10 डॉट डॉट, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ए वो क्या होगा, 1 होगा, ए इक्वल टू 1। लेकिन वही जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कराएंगे, यानी 4 से 1 माइनस कराएंगे तो 3 आएगा, या फिर 7 से 4 को माइनस कराएंगे तभी भी 3 आएगा, या फिर 10 से 7 को माइनस कराएंगे तभी भी 3 आएगा। मतलब किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होती है वैल्यू वो ऑलरेडी किसी भी स्टेप पे क्या होती है, इक्वल होती है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला का पहला फार्मूला दिया हुआ है, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी कह रहा है कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला जो टर्म होगा ए होगा और जो कॉमन डिफरेंस होगा डी होगा, तब जो nth टर्म होगा nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर क्वेश्चन आपको a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 7th टर्म या 8th टर्म या nth टर्म, तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। दिया हुआ इफ Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, देन का मतलब क्या है, यदि अगर a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई और उसका सम पूछे, तब Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ विच टर्म, यानी जिस टर्म की बात तो करेगा। फार्मूला नंबर थर्ड, इफ a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, देन अगर किसी भी सीरीज का अगर पहला टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया, उस स्थिति में अगर आपको बोले कि फाइंड आउट द Sn यानी फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और 100% भी कंटिन्यूस उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो है फार्मूला इफ ए बी सी यानी आर इन ए पी देन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अगर कोई सीरीज है, अगर आपसे कहेगा कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर ये सीरीज आपका ए पी में है या नहीं है, तो आपको कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करना होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस जी सी। दोबारा देखिए, जैसे इफ Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म n टर्म ऑफ एन AP, देन Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से कंटिन्यूस एक क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी 1 मार्क्स में तो कभी 2 मार्क्स में, थोड़ा सा उसका नंबर का चेंजेबल आपका डिफरेंस कंटिन्यूस करता रहता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कह रहा है कि एक जो सीरीज आपकी दी गई है वो 7 से डिविजिबल है, कितने संख्या आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 डिजिट का संख्या यानी क्या, 3 डिजिट मतलब क्या, 100 से 999, यानी देखिए 3 डिजिट आपका 100 है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और हाईएस्ट आपका क्या है 999, ये तो आपका 3 डिजिट का नंबर है। और इनकी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें जो संख्या है 3 डिजिट के, मतलब 7 से डिविजिबल होने वाले कितने हैं। जैसे सबसे पहले हमारा इसमें पहला संख्या आएगा, चेक करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 0 है, यानी 30 के आसपास क्या होगा, तो 7 4 जा 28, तो उससे कम जाएगा, यानी 5 7 30 7 5 जा 35, यानी पहली संख्या आपकी हो जाएगी 105 1 1 12 1 1 9 डॉट डॉट, ये 7 1 जा 7 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 आएगा 14 7 2 जा 14, 994 आपका ये सीरीज होगा, जो कि जिसके अकॉर्डिंग आपका 7 से
डिविजन होगा। यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे गिवन, या यहाँ पे टेक करेंगे, टेक ए इक्वल टू 105। डी का वैल्यू क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस यानी 115 इक्वल टू 7। और एल की वैल्यू क्या दिया है, या एन लास्ट टर्म आपका 994। पहला आपको जब ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दी गई है तो एन का फार्मूला क्या होती है, डायरेक्ट लिखेंगे nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म आपका दिया है 994 इक्वल टू ए की वैल्यू आपका 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है 7। सब्ट्रैक्ट कराइए इसमें 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 9 या 7 माइनस 7, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही रहने देंगे n माइनस 1 और डिवाइड आप 7। सब्ट्रैक्ट कराइए 4 में से 5 यानी 14 में से 5 जाएगा आपका 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ आपका क्या बचा 9 में से 1 जाएगा 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 से डिवाइड हो जाएगा आपका n माइनस 1 इक्वल टू 8 8 9 अपान 7, यानी 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 127 प्लस 1 यानी n इक्वल टू 128। यानी इस सीरीज का जो दिया है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजन बाय 7, यानी 7 से डिविजन होने वाले कितने संख्याएं होंगी आपके 128। यानी इस सीरीज के 105 से लेकर के जब 994 तक जाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 128। दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 10 के प्लस 7 4 के प्लस 6 एंड 2 के प्लस 3 इन AP। मैंने सबसे पहले अभी एक फोर्थ नंबर फार्मूला बताया था कि इफ A B C आर इन AP देन 2B इक्वल टू A प्लस C। तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, उसी के गिवन दैट 10 के प्लस 7 4 के प्लस 6 2 के प्लस 3 इन AP देन ये क्या हो जाएगा 2B इक्वल टू ए प्लस इन ए बी सी, यानी फार्मूले के अकॉर्डिंग 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी क्या हो जाएगा 2 4 या 8 के प्लस 2 6 या 12 इज इक्वल टू 10 और 2 12 के प्लस 7 और 3 10। तो आप ले जाइएगा 8 के कोई साइड ले जाइए, 10 को इधर लेके आइए, तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 12 के माइनस 8 के। तो 12 में से 8 जाएगा आपका 4 के इज इक्वल टू 12 में से 10 जाएगा 2, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/2। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू आपको 3 फंक्शन दिया है ए बी और सी। अगर एपी में होता है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस डी, तो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 10 और 2 12 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। 12 8 के राइट साइड लाएंगे, 10 को के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 12 माइनस 10 और 12 के माइनस 8 के, तो 12 में से 8 जाएगा 4 और 12 में से 10 जाएगा 2, तो के की वैल्यू 1/2। एपी यदि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इफ ए की वैल्यू 7 ए 13 की वैल्यू 35 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ जो दिया हुआ है गिवन दैट ए एलिमेंट्स क्या फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 7 और ए 13 यानी ए 13 इज इक्वल टू 35। डी का वैल्यू क्या कर रहा है फाइंड आउट कर रहा है, डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। मैंने फार्मूला बताया था कि जो nth टर्म होता है उसका फार्मूला बताया मैंने an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या है a30 यानी n बराबर क्या दिया हुआ है 30, तो यहाँ हो जाएगा आपका a13 इज इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू 13 है माइनस 1 इंटू डी, यानी a13 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी। a30 का वैल्यू क्या है 35, तो 35 इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी, यानी ए का वैल्यू क्या दिया है 7, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, तो ए की वैल्यू आप 7 रखेंगे प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, तो 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, तो डी इज इक्वल टू 28/12, तो 4 से कट जाएगा डी इज इक्वल टू 4 7 या 4
3 यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। कुछ नहीं करना है यहाँ पे एपी का ए और डी का ए 13 का मान दिया है। ए 13 यानी क्या एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे क्या रखेंगे 13, तो 13 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। 13 में से बन जाएगा 12D और ए 13 का मान 35 दिया हुआ है और ए का मान 7। ए का मान 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। सब्ट्रैक्ट कराएंगे 28 तो डी इक्वल टू 28/12 यानी 4 से कटेगा 4 7 या 28 और 4 3 जा 12। क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, कर फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरीज लिखेंगे गिवन 1/p 1 माइनस पी अपान पी 1 माइनस 2p अपान पी डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या दिया है फर्स्ट टर्म यानी 1/p। क्या निकालना है डी का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बस सेकेंड क्या दिया 1 माइनस पी अपान पी माइनस 1 अपान पी। पी एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1 अपान पी इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी अपान पी। तो आपका डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। दोबारा देखिए गिवन सीरीज दिया हुआ है, ए का मान 1/p दिया है, डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू मैंने बताया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपका 1 माइनस पी अपान पी, फर्स्ट टर्म आपका 1 अपान पी। पी आपका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल माइनस पी अपान पी यानी पी कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा -1। टर्म ऑफ एपी ए 3a 5 पे डॉट डॉट एपी इसका आपको एन टर्म निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे गिवन सीरीज ए 3a 5 पे डॉट डॉट। यहाँ आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए है और कॉमन डिफरेंस अभी मैं बताया सेकंड वैल्यू में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 3a माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 2a। अब आपका nth टर्म कर रहा है ना, nth टर्म का फार्मूला मैं बताया हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का वैल्यू आपका a ही रह जाएगा और n का मान दिया नहीं है और d का वैल्यू क्या है 2 है। सॉल्व करेंगे a प्लस 2na माइनस 2a, तो a की वैल्यू हम निकालेंगे nth टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू a। सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर का एग्जाम में आया हुआ है 2020 में। यानी सीरीज दिया हुआ ए का वैल्यू डी का वैल्यू निकालेंगे, nth टर्म के फार्मूले में ले आके ए और डी का मान रख देंगे। तो यहाँ पे आपका -2 है, ए से -2 जाएगा तो माइनस ए आएगा, ए हम बाहर कर लेंगे 2n माइनस 1 इंटू ए। इतना इन एपी 2014 में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे गिवन 3y माइनस 1 3y प्लस 1 एंड 5y प्लस 1 इन AP। मैंने आपको सीरीज बताया था क्या फार्मूला, इफ a b c इन AP तो क्या होता है 2b बराबर a प्लस c, यानी वही फार्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे अप्लाई कराएंगे ये वाला। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2b यानी b का वैल्यू क्या है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस c, 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1, तो यहाँ 2 3 जा 6y प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5 3y माइनस 1 प्लस 1 यानी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये y इस साइड आ जाएगा तो आपका 8y माइनस 6y इक्वल टू 10, तो हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 5 यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। डायरेक्ट देखिए जैसे AP देगा ना इसका फार्मूला 2b बराबर है प्लस c, यानी b का वैल्यू आपका 3y प्लस 1 और a और c का वैल्यू ये है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 6 से 8 माइनस कराएंगे 2y इक्वल टू 10, d इक्वल टू -2, n इक्वल टू 5, an इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ a। सबसे पहले हम जो वैल्यू इसका दिया हुआ है उसको हम राइट करते हैं। तो यहाँ लिख लेगा d इक्वल टू -2, n इक्वल टू 5, an इक्वल टू 0 तो और a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट की nth टर्म
nth टर्म इज इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी इस फार्मूला का हम प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। an का मान क्या दिया है 0 और a का मान क्या दिया फाइंड आउट करना है प्लस n माइनस वन इंटू डी। n का वैल्यू 5 माइनस वन और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 है ना, तो a यहाँ क्या हो जाएगा 4 और -2 इक्वल टू 0। तो a माइनस 8 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 8। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ 2020 में। यह फॉर एपी से -1 4 9 14 डाट 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 129 फाइंड वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन दिया हुआ है CBSE 2017 में 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सीरीज को राइट करेंगे। गिवन दैट -1 4 9 14 डाट 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 129। पहले हम सीरीज से देखते हैं क्या दिया हुआ क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ a की जो वैल्यू है -1 दिया हुआ है और d का वैल्यू क्या करते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट को माइनस कराएंगे। 4 माइनस माइनस 1, a की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस, यानी d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। d की वैल्यू 5 हो गई, a की वैल्यू -1 हो गई और यहाँ पे l का मान दिया हुआ लास्ट टर्म आपका 129। तो हम आपको क्या फार्मूला बताए थे अभी l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और आपको वैल्यू किसका पता करना है n का, यानी l का मान आपका दिया हुआ है 129, a का वैल्यू दिया गया है -1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 130 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीपल 5 से डिवाइड करेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू 1305 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 6 जा इतना, तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस वन इज इक्वल टू इतना, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 27। n का वैल्यू क्या आ जाएगा 27, यानी जो सीरीज दी गई है उसमें 27 टर्म पे 129 आएगा। ओके, थैंक्स।